एक लड़की जिसका नाम एमा था, उसने चलते चलते अपनी मिल्क टी पास बैठे एक बेघर आदमी के कटोरे में फेंक दी। उसने शांत होकर कहा कि ये डस्टबिन नहीं है। एमा को लगा वो झगड़ा कर रहा है, तो उसने बैग से $50 निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए, मगर उसने साफ मना कर दिया कि उसे पैसे नहीं चाहिए। एमा हैरान रह गई। तभी उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था कि वो घर जाने के टिकट के लिए पैसे जुटा रहा है। वो हंसते हुए अपनी दोस्त के साथ वहां से चली गई। जब वो मिल्क टी हटाने लगा तो नीचे एक कीमती जेमस्टोन रिंग मिली। उसे समझ आ गया कि शायद ये उसी लड़की की गिरी हुई है। वो तुरंत लौटाने के लिए उठा, लेकिन एमा की दोस्त ने उसे डांटकर दूर रहने को कहा। वो कुछ बोलता उससे पहले एमा ने उसे रोक दिया और ताना मारा कि क्या वो $50 लेना चाहता है। दोस्त ने भी कहा कि उसके जैसे गरीब के लिए $50 महीने भर के खर्च के बराबर होंगे। एमा को भी बात सही लगी। जब वो रिंग के बारे में बताने वाला था, दोस्त ने पैसे छीन लिए और कहा कि अगर चाहिए तो यही डांस करके दिखाए। उनकी बदतमीजी देखकर उसने रिंग वापस जेब में रख ली और कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। दोनों चली गई। बाद में वो एक चालाक जूलर के पास गया और रिंग की कीमत पूछी। जूलर ने शक से पूछा कि ये रिंग उसे मिली कैसे। उसकी घबराहट देखकर जूलर समझ गया कि सामने वाला सीधा इंसान है। उसने $500 देने की बात कही। वो जानता था कि असली कीमत इससे कहीं ज्यादा है, इसलिए मना कर दिया। तभी जूलर ने पुलिस बुलाने की धमकी दी और कहा कि रिंग चोरी की लगती है। डर के कारण वो 500 पर मान गया, मगर जूलर ने तुरंत कीमत घटाकर $250 कर दी। मजबूरी में उसने 250 लेकर सौदा कर लिया। दिन बीतते गए। वो सड़कों पर सैक्सोफोन बजाकर और उस $250 को जोड़कर आखिर घर जाने का किराया जुटाने में सफल हुआ। जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रहा था, किसी ने आकर धुन बजाने को कहा। उसने मना किया कि अब उसके पास टिकट के पैसे हैं, लेकिन सामने वही एमा खड़ी थी। इस बार उसका रवैया बदला हुआ था। उसने कुछ नए कपड़े दिए ताकि वो घर साफ सुथरे तरीके से लौट सके। उसकी आवाज में सच्ची माफी थी। उसने बताया कि उसने अपनी माँ की दी हुई एकमात्र निशानी, एक रिंग, खो दी है। माँ हमेशा उसे सिखाती थी कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, पर वो पैसे के घमंड में सब भूल गई। ये सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसने एमा को रुकने को कहा और बताया कि वो रिंग वापस दिला सकता है। वो $550 लेकर जूलर के पास गया। जूलर ने कहा कि रिंग की कीमत इससे कहीं ज्यादा है और वापस लेना आसान नहीं। उसने नकली रिंग बनाने की सलाह दी, मगर उसने इनकार कर दिया। वो असली रिंग ही चाहता था। काफी बहस के बाद जूलर की नजर उसके सैक्सोफोन पर गई। आखिरकार उसने अपना सैक्सोफोन देकर रिंग वापस ली। जब उसने रिंग एमा को लौटाई तो वो हैरान रह गई। उसने सच बता दिया कि पैसों के लिए उसने रिंग बेच दी थी और अब उसे वापस पाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी पड़ी। एमा ने देखा कि उसके हाथ में सैक्सोफोन नहीं है और समझ गई कि उसने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया। दोनों ने पुरानी गलतफहमियां भुला दी। अब बस इतना बाकी था कि वो नए कपड़े पहने और एमा उसके लिए घर जाने का टिकट खरीद दे। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है।